नेक्स्ट है ग्राम्सी के अनुसार पाठ्यक्रम। ग्राम्सी के अनुसार पहला, प्राथमिक कक्षाएं 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। शिक्षण की पहली उपकरणात्मक धारणाएं यानी पढ़ना, लिखना, हिसाब, भूगोल, इतिहास वगैरह प्रदान करने के बाद उन्हें शिक्षा के उस पहलू पर भी ध्यान देना होगा जिसकी आज अपेक्षा की जाती है। शेष पाठ्यक्रम 6 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिससे छात्र 15 या 16 साल की उम्र पर सामान्य विद्यालय की सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करने में समर्थ हो सके। ग्राम्सी कहते हैं कि सामान्य अथवा पारंपरिक विद्यालय तथा व्यावसायिक विद्यालयों की सह अस्तित्व हेतु निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, उसे एक सामान्य बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए जो एक सामान्य मानवतावादी रचनात्मक संस्कृति प्रदान कर सके। नेक्स्ट है ग्राम्सी के अनुसार शिक्षक को खुद दार्शनिक और खासकर सौंदर्य प्रेमी होना चाहिए। ग्राम्सी पुराने विद्यालयों के नवीकरण पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में मध्यम दर्जे का शिक्षक अपने शिष्यों को इस तरह पढ़ा सकता है कि वे अधिक सूचनाओं को जान ले, लेकिन वह उन्हें उत्तम रूप से शिक्षित बनाने में सफल नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्राम्सी के अनुसार छात्र। ग्राम्सी छात्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, लेकिन छात्र से अपेक्षा करते हैं कि वे कठोर अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। ग्राम्सी के अनुसार अगर शिष्य में सक्रिय बुद्धिमत्ता है तो वह खुद अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की सहायता से अपने द्वारा संकलित सामग्री को अपनी पसंद के मुताबिक व्यवस्थित कर लेगा। छात्र का स्वयं सक्रिय होना आवश्यक है। अध्ययन भी एक काम है और थकाने वाला काम है। शिष्य होने के भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। इसमें मांसपेशियों और नाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। यह एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी आदत है जिसे प्रयास, उब और कष्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्राम्सी के अनुसार अनुशासन। ग्राम्सी शिक्षा के लिए कार्य व परिश्रम पर अत्यधिक जोर देता है। यह जोर वास्तव में अंततः वही परिश्रम है जिसके द्वारा वह खुद अपने ऊपर उठने में कामयाब हुआ, और वह कार्य या परिश्रम भी है जिसकी आवश्यकता मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी दल यानी उस वर्ग के जैविक बुद्धिजीवियों के निर्माण के लिए पड़ती है। शिक्षा में अनुशासन और परिश्रम के मूल्यों पर ग्राम्सी के आग्रह को उसके अपने जीवन इतिहास के संदर्भ में भी देखना चाहिए। ग्राम्सी के अनुसार बालकों में हमें परिश्रम, परिशुद्धता, शालीनता, शारीरिक शालीनता और विशेष विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता जैसे आदतों का विकास करना होता है। यह अनुशासित और विधिवत कार्यों के यंत्रवत अभ्यास के बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्राम्सी के अनुसार शिक्षण विधियाँ। ग्राम्सी के अनुसार अनुसंधान अथवा खोज विधि, क्रिया विधि, विचार विमर्श विधि, स्वाध्याय विधि आदि को महत्व प्रदान करते हैं। वे कठोर परिश्रम के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। शिक्षक के शिक्षण की अपेक्षा स्वयं अध्ययन कर सीखने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षण विधियों को रचनात्मक विद्यालय की संकल्पना के आधार पर ग्राम्सी स्पष्ट करते हैं कि रचनात्मक विद्यालय का अर्थ आविष्कारकों और अनुसंधानकर्ताओं का विद्यालय नहीं है। यह शोध और ज्ञान की एक अवस्था और पद्धति का सूचक है, न कि किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रम का जो हर कीमत पर मौलिकता और नवीनता लाने के लिए उत्सुक हो। यह संकेत देता है कि ज्ञान की प्राप्ति विशेषतः छात्र के खुद अपने स्वप्रेरित और स्वायत्त प्रयास से होती है। अध्यापक एक मार्गदर्शक मित्र के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालय ऐसा ही होता है या होना चाहिए। बाहरी सुझावों या सहायता के बिना सत्य की खोज खुद करना सृजन है, चाहे वह सत्य पुराना ही क्यों न हो। यह पद्धति के पूर्ण ज्ञान को सिद्ध करता है। नेक्स्ट आता है ग्राम्सी के अनुसार विद्यालय। ग्राम्सी के अनुसार स्कूल की इमारतों का सवाल भी साधारण नहीं है।
कारण कि इस तरह के स्कूल को कॉलेज जैसा होना चाहिए, जिसमें छात्रों के रहने के कमरे हो, भोजन कक्ष हो, विशेष पुस्तकालय हो, विचार गोष्ठी के लिए कमरे हो इत्यादि। अतः शुरू में नए प्रकार का विद्यालय केवल सीमित समूहों के लिए ही होगा। सामान्य विद्यालय को पूरी तरह से सक्रिय विद्यालय बनाना चाहते हैं। ग्राम्सी कहते हैं कि सक्रिय विद्यालय का ही चरम उत्कर्ष है। रचनात्मक विद्यालय पहले चरण में लक्ष्य है अनुशासन स्थापित करना। ग्राम्सी कहते हैं कि सामान्य अथवा पारंपरिक विद्यालय तथा व्यावसायिक विद्यालयों का निरंतर विकास हो रहा है। व्यावसायिक विद्यालयों का विकास सामान्य विद्यालय की तुलना में तेजी से हो रहा है। व्यावसायिक विद्यालयों में होने वाली वृद्धि सामान्य अथवा पारंपरिक विद्यालयों के सह अस्तित्व के लिए चुनौती बन गई है। नेक्स्ट आता है उपसंहार। ग्राम्सी एक ऐसे साम्यवादी विचारक हैं जो मूल रूप से शैक्षिक चिंतक नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। वे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शिक्षा को क्रांति का साधन बताया। वे कहते हैं कि ऐसे शिक्षा देनी होगी जो सरल, मानवीय और जनवादी वर्गों के लिए उपयुक्त हो और जो उनकी ज़रूरतों, इच्छाओं, अधिकारों और कर्तव्यों की तुरंत सीधी जानकारी दे सके। शिक्षा सामाजिक और राजनीतिक दासता से मुक्ति हेतु होना चाहिए। ग्राम्सी के अनुसार शिक्षा का इतिहास दिखाता है कि सत्ता चाहने वाला हर एक वर्ग ने स्वायत्त शिक्षा के द्वारा सत्ता के लिए अपने को तैयार किया था।